Hello dear students, here is the big update on LICW pre-exam regarding negative marking and scaling. Earlier nothing was mentioned about it in the notification, but now LIC has released an information handout on its website. तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो. Otherwise it is also available on our Telegram channel. Link is in the description box. You can check there also. अगर मैं बात करूँ नेगेटिव मार्किंग की तो वहाँ जाते ही आपको दिख जाएगा डायरेक्ट ही बोल्ड किया हुआ कि देयर इज़ नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स. लेकिन स्केलिंग के लिए भी वहाँ पे एक हिंट दिया गया है और लिखा गया है हाउ एवर यू आर एडवाइज्ड नॉट टू मार्क द आंसर्स बाय रैंडम गैसिंग. मतलब आपको तुक्के नहीं लगाने हैं. अब एक और पॉइंट दिया गया है जो अपनी जो स्केलिंग है उसको ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है. तो उसमें लिखा गया है कि जो डिफ़िकल्टी लेवल है अलग अलग सेशन का, मतलब जो अलग अलग शिफ्ट होगी उसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसके अकॉर्डिंग इक्विटेड स्कोर कंसीडर किया जाएगा. तो इक्विटेड स्कोर का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जो लेवल आ रहा है शिफ्ट का, इजी आ रहा है टफ आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग इक्विटेड स्कोर दिया जाएगा. मतलब डायरेक्ट भाषा में अपने बात करें तो क्या होगा, स्केलिंग की वहाँ पे बात की गई है. अब डिफ़िकल्टी लेवल का कैसे पता लगता है कि कौन सी शिफ्ट डिफ़िकल्ट है कौन सी ईजी है. तो एक तो ये हो जाता है कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स, कि अगर वो किसी शिफ्ट में कम अटैम्प्ट हो रहे हैं इसका मतलब वो डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा हो रहे हैं इसका मतलब वो इजी है. और दूसरा जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि आप जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर रहे हो, कैंडिडेट जो एवरेज फॉर्म में अगर अपने बात करें कैंडिडेट्स की, तो किस शिफ्ट में ज़्यादा रॉन्ग आंसर्स दिए गए हैं, मतलब गलत टिक किए गए हैं, सही आंसर नहीं आए हैं. तो ये भी एक डिफ़िकल्टी को पता लगाने का तरीका है. अब आप सोच कर देखो, डिफ़िकल्ट होगा इसका मतलब क्या होगा, जिस तरीके मतलब बैंकिंग के अदर एग्जाम्स हैं उसमें जो स्केलिंग होती है पॉजिटिव नेगेटिव स्केलिंग वही होगी यहाँ पे. तो इजी के लिए क्या होगी यहाँ पे नेगेटिव स्केलिंग होगी और डिफ़िकल्ट के लिए क्या होगी आपकी पॉजिटिव स्केलिंग होगी. अब मान लो आपने तुक्के लगाए वाइल्ड गेसिंग की, ठीक है, कोई भी शिफ्ट को अपने कंसिडर कर लेते हैं. उस शिफ्ट में क्या हुआ कि ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने नेगेटिव नहीं है ये सोच के तुक्के ही लगाए. तो ज़्यादातर बच्चों ने तुक्के लगाए तो ज़्यादातर उनके तुक्के वैसे क्या होते हैं नेगेटिव गलत ही जाते हैं आपके. तो ज़्यादातर उनके वहाँ पे गलत हो गए. तो अब वो जो शिफ्ट है वो कंसिडर करी जाएगी डिफ़िकल्ट में और वहाँ पे मिलेगी आपको पॉजिटिव स्केलिंग. अब एक कैंडिडेट ऐसा है जिसने ज़्यादा गलत किए हैं तो उसको जो स्केलिंग है पॉजिटिव वो थोड़ी कम मिलेगी. और एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने 100% एक्यूरेसी के साथ किए हैं तो उसको जो पॉजिटिव स्केलिंग है वो ज़्यादा मिलेगी. मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है लेकिन यहाँ पे स्केलिंग जरूर है, ये हिंट वहाँ पे दे दिया गया है. तो आप वाइल्ड गेसिंग एग्जाम में नहीं कर सकते. क्लियर आप सभी को. तो क्लियर हो गया आप लोगों को, नेगेटिव मार्किंग और स्केलिंग दोनों का फंडा क्लियर हो गया LIC में कि क्या होगा. तो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी बनाना, उसी के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट वगैरह अटैम्प्ट करो, वो आप अटैम्प्ट करना उसी तरीके से और वो स्ट्रेटेजी आपको एग्जाम में जाकर फॉलो करनी है. तो वाइल्ड गेसिंग को अवॉइड करने की कोशिश करना कि बाई चांस आप नेगेटिव स्केलिंग वाले पार्ट में ना आ जाओ, आपके जितने मतलब पॉजिटिव आपने किए हैं कहीं वो भी थोड़े नेगेटिव ना हो जाए. इसलिए वाइल्ड गेसिंग को आप वहाँ पे कंसिडर मत करना, उस पर ध्यान मत देना. अब मैं बात करूँ, ये जो इन्फॉर्मेशन हैंड आउट आया है वो ओनली प्री के लिए आया है, मेंस के बारे में अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया. तो मेंस के बारे में जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, जो भी आएगा तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा. तो उसके लिए आप अपना जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको वीडियो मिल जाए. तो अब आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो गया स्केलिंग और नेगेटिव मार्किंग वाला फंडा. तो अब इसके अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम में आपको अटेम्प्ट करना है और इस चीज़ को आप ध्यान देना, ठीक है, इसको अवॉइड मत करना, अदरवाइज कुछ नेगेटिव हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव आ सकते हैं. क्लियर है? ओके, ऑल द बेस्ट.